दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप भली भांति जानते हैं कि आपके यूपीएसआई परीक्षा में बहुत ज़्यादा सवाल यहाँ से पूछा जाता है उपसर्ग से और प्रत्यय से संबंधित सवाल। तो दोस्तों आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं उपसर्ग से संबंधित बेहतरीन सवालों के बारे में, जो सवाल आपसे आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और कुछ ऐसा किया जाए यार ना कि चैप्टर का निचोड़ निकाल दिया जाए। दोस्तों ये 100 सवाल करने में आपको 30 से 40 मिनट लगते हैं और इतना कम समय में इतने सवाल मैं क्यों कवर कराता हूं, उसके पीछे रीजन है दोस्तों, क्योंकि जब आप कम समय में सवाल को कवर करेंगे तो दोस्तों आपको परीक्षा के हिसाब से आपकी प्रैक्टिस वैसे बन जाएगी और एग्जाम टाइम में भी दोस्तों आप हिंदी को कम समय में कर पाएंगे और हिंदी से जितना भी समय आप बचा पाएंगे वो आप अन्य विषय पर दे पाएंगे। ठीक है, जैसे जो मैथ वगैरह हो गया वहां पर भी दोस्तों आप अपना समय दे पाएंगे, वहां पर समय ज्यादा लगता है, तो जब समय को सेव करेंगे तभी हो पाएगा। तो हिंदी में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको परेशान करेगा, वो भी नितिन सर के रहते, वो भी स्टडी 91 के रहते। दोस्तों अगर आप हिंदी विषय में परेशान हो जाएं तो बेकार है यार, बेकार है। जी हाँ दोस्तों, आप आइए और देखते हैं कितनी अच्छी तैयारी हो पाई। बस हाथ जोड़कर एक निवेदन आप सभी से, कॉपी कलम लेके मेरी क्लास में बैठिए। कॉपी कलम लेके बैठेंगे ना, आप खाली अपने मन से करते चलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर उन्नयन दिया है, आपको क्या लगता है यहाँ पर उत उपसर्ग है, यहाँ पर उन उपसर्ग है या उद उपसर्ग है, आप उसके आगे लिख लीजिएगा दोस्तों। और ये पूरे 100 सवाल जो मैं आपको दे रहा हूं ना, आप खाली नोट कर लीजिएगा वहां पर और उसी हिसाब से आप काम करना शुरू करिएगा और लास्ट में मिला लीजिएगा इन 100 सवालों में दोस्तों कितने सवाल आपने सही किए और कितने सवाल आपने गलत किए। खाली इतना ही देखना है दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों इस तरह से अगर आप करते चले, देखिए बात मानेंगे तो तैयारी बेहतर हो पाएगी। ठीक है, तो मौका दीजिए। अगर आप चाहते हैं वर्दी पाना तो दोस्तों मेहनत करिए हमारे साथ और विषय पर मजबूती से अपनी पकड़ बनाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे देखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से फाउंडेशन बैच भी लॉन्च किया गया। बहुत सारे बच्चों के मन में होगा दोस्तों ये फाउंडेशन बैच क्यों ज्वाइन करें, जब इतना शानदार क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पे चल रहा है तो क्यों फाउंडेशन बैच को ज्वाइन किया जाए। देखिए फाउंडेशन बैच की बात अलग है। ठीक है, फाउंडेशन बैच अगर आप ज्वाइन करते हैं तो भारत का कोई भी एग्जाम आप देंगे, कहीं दोस्तों आपका नंबर चुकने वाला नहीं है। हर क्वेश्चन से लड़ना सीख जाएंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, सब कुछ आप सीख जाएंगे। क्वेश्चन कितने टेक्निकल रूप से आपके सामने प्रस्तुत किया जा सकता है, ये सब आम बात हो जाएगी। तो दोस्तों ये स्कॉलर वाली बैच है, इसकी तुलना आप किसी से मत करना। ठीक है, जबरदस्त बैच है। मैं कह रहा हूं इस बैच को ज्वाइन करने के बाद भारत का कोई भी एग्जाम जहां पर हिंदी आती हो दोस्तों, तो हिंदी में आप चुकेंगे नहीं, ये विश्वास कीजिएगा। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन किया है और कितने सारे तो मुझे ऐसे बच्चे मिले जो इस बैच को ज्वाइन करके टीचिंग करना शुरू कर दिए, पढ़ाना शुरू कर दिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं दोस्तों, बढ़िया है। ज्ञान बढ़ना चाहिए, शिक्षा बढ़ना चाहिए, चाहे जैसे भी बढ़े। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने सवालों को और एक एक सवाल आपको ध्यान से पढ़ना और जवाब देना है। मान लीजिए परीक्षा में सवाल आ जाए संगोष्ठी और आपसे पूछे संगोष्ठी में कौन सा उपसर्ग है, तो आप क्या बताएंगे। ठीक है, संगोष्ठी देखिए जहां भी ऊपर बिंदी लगा मिले ना, याद रखिएगा वहां पर सम उपसर्ग बनता है। क्या बनता है, आंख मूंद कर याद रखना, क्या बनता है, सम उपसर्ग बनता है। जैसे यहां पर पूछ रहा है प्रत्यक्ष में कौन सा हो जाएगा, तो प्रत्यक्ष का जिन बच्चों को संधि विच्छेद करना आता होगा दोस्तों, प्रतिधन अक्ष बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, प्रत्यक्ष हो जाता है। तो याद रखिएगा वो क्या बता सकते हैं, यहां पर यण स्वर संधि बनती है दोस्तों, याद रखेंगे यण स्वर संधि। तो यहां पर क्या बन जाएगा दोस्तों, प्रति नाम का बन जाता है, क्या यहां पर उपसर्ग बन जाता है। अच्छा उपसर्ग कहते किसे, मैं तो बताना भूल ही गया, तो बहुत सारे बच्चे तो परेशान हो जाएंगे। ठीक है, परेशान मत हो यार, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। याद रखेगा उपसर्ग का मतलब क्या होता है, किसी भी शब्द में आगे उपसर्ग अगर जुड़ा है तो एक नया शब्द बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों, नया शब्द बन जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेगा दोस्तों। अब यहां पर देखिए जैसे यहां प्रत्यक्ष लिखा दोस्तों, तो अक्ष के साथ प्रति जुड़ गया तो प्रत्यक्ष बन गया। ठीक है, तो याद रखेंगे उपसर्ग जो होता है दोस्तों, यह हमेशा क्या कहां जुड़ता है दोस्तों, तो याद रखिएगा मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है। कहां जुड़ता है दोस्तों, मूल शब्द के प्रारंभ में कौन जुड़ता है दोस्तों, याद रखेंगे उपसर्ग जुड़ता है शुरुआत में। ठीक है, जैसे निर्वसन लिखा है। ठीक है, तो निर्वसन में क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखेगा हमेशा जो यहां पर आता है ना उपसर्ग, ये होता है निर। और निर में हमेशा र के नीचे हलंत जरूर दीजिएगा। क्यों, आधा र लिखना आपको, अगर आपने पूरा लग दिया तो गलत हो जाएगा। क्यों, पूरा क्यों नहीं कर सकते दोस्तों, अरे उड़ने वाला र तो आधा ही है ना, इसको आप पूरा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो निर्धन वसन बराबर निर्वसन हो जाएगा। खुशबू में क्या दोस्तों, लोग समझते हैं खुशबू में बू निकाल देते हैं। ठीक है, अरे भैया वो नहीं करना। ठीक है, देखिए जैसे आप खुशबू पढ़ते हैं, बदबू पढ़ते हैं, तो दोस्तों खुशबू हो चाहे बदबू हो, ये बू जो होता है शब्द, ये मूल शब्द होता है। और यहां पर खुश याद रखेगा, ये क्या है ना, विदेशी शब्द है, इसलिए दोस्तों इस पर ध्यान देना है। तो जो खुश शब्द है दोस्तों, ये उपसर्ग बनता है। ठीक है, एक काम और करिएगा, अगर आज आप कलम कॉपी लेके बैठ गए और इसको हल करना सीख गए, ठीक है, और इसके बाद आप कोई भी किताब ले लीजिए, आपके पास अपनी हिंदी की किताब है कि नहीं है मुझे
मुझे नहीं पता, लेकिन अगर है तो बढ़िया है, नहीं है तो जो किताब आपके पास हिंदी की है आप उसे उठाइए, उपसर्ग चैप्टर खोलिए। अगर एक सवाल छूट जाए, एक सवाल छूट जाए ना तो बताना मुझे, ठीक है। पुष्पा भाव छोड़ेगा नहीं, ठीक है, एक भी सवाल नहीं छोड़ेगा, टेंशन मत लो, ठीक है। प्रखंड में क्या दोस्तों, खंड अलग शब्द है और प्रखंड का प्र अलग से जुड़ गया, ठीक है। इसी तरह से निर्विघ्न में क्या है, विघ्न अलग शब्द है और यहां पर क्या जुड़ गया दोस्तों, निर शब्द जुड़ गया। जी हां दोस्तों, विघ्न अलग है और निर जुड़ गया। उत्खनन में क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे, उत कर लेंगे यहां पर उत, ठीक है। उत धन खनन बराबर क्या हो जाता है, उत्खनन हो जाएगा, तो खनन मूल शब्द हो जाएगा और उत जो है ये अलग से जुड़ा है। पराश्रित, पर धन आश्रित बोलते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा यहां पर शब्द हो जाएगा, क्योंकि आश्रित तो निर्भय को कहा जाता है, पर माने दूसरे लोग जब आश्रित हो जाए, ठीक है। तो यहां पर शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर हो जाएगा, अच्छा नहीं यहां पराश्रित लिखा है ना, हाँ, तो पर धन आश्रित बराबर पराश्रित। देखिए अब यहां पर अगर हम संधि विच्छेद करें तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, पर धन आश्रित, ठीक है, पर धन आश्रित, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पराश्रित हो जाएगा। अब कई सारे पेपर में मैंने देखा दोस्तों, कुछ लोगों ने यहां पर किया है और कहीं कहीं पे दोस्तों परा किया है, और आयोग ने भी दोस्तों मांग लिया है। तो एक काम करेगा, ऐसे सवालों को ना स्टार लगा के अलग करिएगा और एक बार हम आप दोनों लोग मिलकर इस पर शोध करेंगे। क्यों दोस्तों, देखिए रीजन क्या है, किसी आयोग ने माना पर और किसी आयोग ने माना परा। अब बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई अलग अलग एग्जाम होते हैं, और भाई मैं पूरे ऑल इंडिया एग्जाम कवर कर रहा हूं, ठीक है, और ऑल इंडिया एग्जाम को कवर करते हुए जब मैं शब्दों को निकालता हूं ना, तो कई ऐसे शब्द मुझे मिले जहां पर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। लेकिन आपको ध्यान देना है, जब इसका मूल शब्द आप अलग करेंगे तो पर धन आश्रित बनेगा दोस्तों, इसको याद रखेंगे, ठीक है। और कई किताबों में परा भी मिल गया तो मैंने लिख दिया। संयोग का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे ही दिया दोस्तों, कि कभी भी ऊपर बिंदी हो तो याद रखिएगा यहां पर क्या हो जाएगा, उपसर्ग बनेगा सम। अत्युक्ति में क्या हो जाएगा दोस्तों, अति धन उक्ति होता है तो अत्युक्ति बनता है दोस्तों, तो याद रखेंगे यहां पर अति उपसर्ग हो जाएगा। इस तरह से चुटकी बजाते दोस्तों 10 सवाल आपने हल कर लिया, 10 सवाल खत्म, 100 सवाल में 10 खत्म, बचा 90। आओ देखते हैं, ठीक है। अध्यक्ष में क्या करेंगे, ये बड़ा अच्छा सवाल है। जिस तरह से प्रत्यक्ष आप करते हैं ना, उसी तरह से अध्यक्ष का जब संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा दोस्तों अधिधन अक्ष, ठीक है। क्या बनेगा, अधिधन अक्ष, और यहां भी दोस्तों यण संधि होती है, ठीक है। तो अध्यक्ष में छिपा हुआ रहता है दोस्तों, यहां अधि संधि होता है। अब जिन्हें नहीं पता होता ना, वो क्या करते हैं, अध कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अध कर देंगे, हलंत लगा देंगे, नहीं वो गलत हो जाएगा दोस्तों। इसको याद रखेगा, अधि जो है यहां पर उपसर्ग होगा, संधि नहीं, अधि उपसर्ग होगा, याद रखेंगे। अभ्यास में उसी तरह से क्या हो जाता है दोस्तों, अभिधन आस बराबर अभ्यास होता है, तो अभी यहां पर उपसर्ग हो जाएगा। संहार का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है, यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सम हो जाएगा। दुर्जन में बता ही दिया था दोस्तों, याद रखेंगे दुर रखेगा और र हमेशा क्या रहेगा दोस्तों, आधा रहेगा, हलंत ढूंढ के रखेगा। परीक्षा में नॉर्मल वाला भी देता है दूर, उसको मत टिक कर दीजिएगा, दूर वही टिक करिएगा जहां पर आपको हलंत मिल जाए। प्रत्युपकार में क्या मिल जाता है दोस्तों, तो आप अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे ना तो मिलेगा दोस्तों प्रतिधन उपकार। क्या मिलेगा, प्रतिधन उपकार, तो प्रति नाम का उपसर्ग दोस्तों यहां पे मिल जाएगा, और इस तरह से आपने प्रति भी लिख लिया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, समादर, समादर का संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा दोस्तों सम धन आदर। ये सम धन आदर आएगा दोस्तों, यही आदर जाके जुड़ गया, तो यहां पर आपको मिला क्या दोस्तों, यहां पर सम मिला, और ये सम दोस्तों हलंत लगा हुआ मिलता है, ठीक है। याद रखेंगे ये सम जो मिला है ये हलंत वाला मिलता है, आधा म था, ये आ जाके जुड़ता है, तब ये पूरा म बन करके आ की मात्रा लग जाता है, समादर हो जाता है, इसको याद रखेगा, ठीक है। निकृष्ट में क्या करते हैं भैया, निकृष्ट में याद रखेगा, निकृष्ट में निह उपसर्ग होता है। क्या होता है, अब जिन्हें नहीं पता होता ना, जल्दीबाजी में करेंगे, निर करके चले आएंगे। भाई निर का तो कोई काम ही नहीं है, जिस शब्द को बोलने से ही निर शब्द का जो है कुछ प्रोनाउंसिएशन ना हो रहा हो, वहां पे निर शब्द का चुनाव ही क्यों करेंगे आप, ठीक है। तो निकृष्ट में क्या हो जाता है दोस्तों, निकृष्ट हो जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। निह उपसर्ग यहां पर होता है, ठीक है। आगे देखिए, निरपराध में क्या होता है, निरपराध को समझने के लिए दोस्तों आप यहां पे काम करिए ना, यहां पे आप संधि विच्छेद करिए। पहले लिखिएगा निर्धन अपराध। क्या करेंगे दोस्तों, निर्धन अपराध, ये आधा र आता है, यही अ आके इसके साथ जुड़ जाता है तो पूरा र बन जाता है, और तब शब्द बनता है निरपराध। क्या बन जाता है, निरपराध। तो जब आप अलग करेंगे दोस्तों तो क्या मिल गया आपको, निर मिल गया, हलंत लगा के, ठीक है। इसी तरह से अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है, इसको सही करेगा, ये वर्तनी गलत लिखिए दोस्तों, अनधिकार शब्द होता है। क्यों अधिकार होता है भी मैं आपको बता दूं, यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो देखिए शब्द होता है अन, अन शब्द में अधिकार शब्द जाकर जुड़ जाता है, अधिकार शब्द जाकर जुड़ जाता है, तो ये जो आधा न रहता है, इस अ के जुड़ने से क्या हो जाता है, पूरा न बन जाता है। तो यहां क्या बनेगा, अनधिकार बनेगा, न कि अनाधिकार। अनाधिकार गलत है, वर्तनी में मैंने इसको सिखाया और यहां फिर से वही गलती करूंगा तो मतलब क्या निकलेगा, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों, यहां पर अन नाम का उपसर्ग देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, अन नाम का उपसर्ग देखने को मिलेगा, अन, साफ सुथरा लिख दूं थोड़ा सा,
न, ठीक है, इसको याद रखेगा। समालोचना में सम धन आलोचना होता है, तो याद रखेगा अब यहां पर जो सम है इसके नीचे हलन लगाएं या न लगाएं, हलन तो रहता है दोस्तों। समा जैसे समालोचना बन गया, समादर बन गया, ठीक है, यहां पर दोस्तों सम के नीचे हलन आप दीजिएगा, समालोचना समादर, ठीक है, इसको याद रखेंगे। हो गया 10-10-20 सवाल आपके पास। अब बचे 80 सवाल। आइए स्पीड में करते हैं। स्वच्छ में क्या करेंगे दोस्तों? स्वच्छ में बताइए, देखिए जैसे पढ़ते हैं स्वागत, क्या पढ़ते हैं दोस्तों? परीक्षा में देता है स्वागत, स्वागत देता है ना, तो जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो आप करते हैं सुधन आगत। क्या करते हैं दोस्तों? सुधन आगत करते हैं, और आप बताते हैं कि यहां पर क्या दोस्तों, यहां पर यण संधि है। उसी तरह से जब स्वच्छ का संधि विच्छेद करते हैं तो करते हैं सुधन अक्ष, तो याद रखेगा दोस्तों यहां पर भी क्या निकल के आता है? सु निकल के आता है, ठीक है। अब जिन्हें नहीं पता होता है वो क्या करते हैं? वो स्व करके आएंगे, कुछ अच्छ करके आएंगे, तमाम तरह की गलतियां करेंगे। हमें ऐसे बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो आपसे लेना देना है। तो आप समझिए कि आपको क्या करना है, ठीक है। इसी तरह से उन्नयन, तो उत धन नयन बराबर क्या हो जाता है दोस्तों? उन्नयन होता है। कभी भी दोस्तों मान लीजिए आपके सामने शब्द दिया उन्नयन, तो उन्नयन का जब आप संधि विच्छेद करेंगे ना तो क्या मिलेगा दोस्तों? यहां जब संधि विच्छेद करेंगे तो मिलेगा उत धन नयन। क्या मिलेगा? उत धन नयन, और डबल ना हो जाता तो उत यहां से निकल कर आएगा। अब जिन्हें नहीं पता है वो यहां कैसे ढूंढेंगे? तो कहते हैं बड़ा कठिन सवाल आया था उपसर्ग का, हमसे जो है गलती हो गया, कहीं मिला ही नहीं। दोस्तों मैं जो पढ़ा दे रहा हूं ना, फिर भारत का कोई भी किताब उठा लो, आप चाहे किसी भी स्टेट के हो, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन दोस्तों किताब उठाइए, क्वेश्चन हल करिए, कुल मिला जुला के क्वेश्चन हल होना चाहिए, और एक क्लास को देख करके क्वेश्चन हल होना चाहिए, ये मैं गारंटी देता हूं दोस्तों। तो इस क्लास को पूरा देखिए और आप क्वेश्चन हल कर सकते हैं, ठीक है। अपहरण में दोस्तों हरण शब्द में अप शब्द जाके जुड़ गया है, और यहां कोई हलंत मत दीजिएगा, क्योंकि अगर हलंत आपने दिया तो फिर अहरण निकालना पड़ेगा, और अहरण नाम का कोई शब्द होता नहीं, तो अप हो जाएगा। निसंकोच में याद रखेंगे दोस्तों, निसंकोच में नि उपसर्ग भी होता है और निस उपसर्ग भी होता है, दोनों होता है, ठीक है। नि भी होता है और निश भी होता है। जैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं, कभी कभी निःशुल्क लिखना होता है तो आप ऐसे भी निःशुल्क लिखते हैं, गलत नहीं है, ये सही है। इसके अलावा दोस्तों निःशुल्क भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, ये भी निःशुल्क सही है, ठीक है, ये भी सही है, भी गलत नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसीलिए दोस्तों अगर यहां छोटा सा दिया है तो यहां छोटा रखिएगा। जैसे अगर इसका पूछ देता कि निःशुल्क में क्या है, तब आप क्या बताते दोस्तों? तब बताते ये है, निश है चाहे नी है, ठीक है, दोनों का देते, तब आप इसको कहते हैं। बात को समझ में आ रहा है ना? बात समझ में आ रहा है ना? या दे देता आपके सामने निष्कपट, क्या दे देता? एक शब्द लिख देता निष्कपट, क्या लिख देता? निष्कपट, और कपट शब्द में निश लगा हुआ दोस्तों, तो याद रखेंगे आप क्या कर देते दोस्तों? ऐसे ये वाला निश पकड़ते, या फिर आप नी भी बोल सकते थे, नी धन कपट बराबर निष्कपट, ठीक है, तो दोनों कर सकते थे। इस तरह से कुल 3 होते हैं, एक छोटा सा के साथ होता है, एक बड़े सा के साथ होता है, एक खटकोड़ सा के साथ होता है। आप देख लीजिएगा, तीनों कंडीशन मैंने आपको दे दिया, परीक्षा में चाहे जो आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, ठीक है। आइए पराजय में दोस्तों, तो जय पराजय, तो जय और पराजय, तो याद रखेगा परा नाम का उपसर्ग लगा है, क्योंकि जय में परा उपसर्ग करेंगे तो परा अलग हो जाएगा दोस्तों और पराजय बन जाएगा, ठीक है, इसको याद रखेगा। इसी तरह से आगे बढ़िए, निर्गुण दे दिया दोस्तों, तो निर्गुण में देखिए नि उपसर्ग भी होता है और निर उपसर्ग भी होता है, दोनों होते हैं। आगमन में गमन में दोस्तों आ शब्द जुड़ गया है, ठीक है। इसी तरह से अधिकारी में क्या कर देंगे दोस्तों? अधिकारी में लोग कहते हैं दोस्तों, यहां पर अधिकारी जो शब्द दिया है जरा इसे भी समझिएगा, अधिकारी में क्या होता है ना, याद रखिएगा अधि नाम का उपसर्ग है। हालांकि बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि अधिकार में अगर बड़ी ई लगा दिया जाए प्रत्यय तो अधिकारी बन जाएगा, नहीं, अधिकार से अधिकारी का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा, हालांकि अधिकार अलग चीज होता है और अधिकारी अलग चीज है। अधिकारी में अधि नाम का दोस्तों याद रखेंगे क्या लगा है? उपसर्ग लगा है, अधिधनकारी अधिकारी होता है, ये हिंदी के शुद्ध हिंदी के दोस्तों उपसर्ग है। बहिर्मुखी में दोस्तों याद रखेगा बहिर उपसर्ग लगा हुआ है, क्या लगा दोस्तों? बहिर लगा हुआ है, और बहिर में क्या करेंगे? र के नीचे हलन देंगे। संग्राम आपको पढ़ाई दिया था दोस्तों, ऊपर बिंदी देखिए कि आप यहां पर हलन लगा दीजिए, आपका उत्तर ऑटोमेटिक दोस्तों सही हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से 10 सवाल खत्म, तो 30 सवाल आपके समाप्त हो गए, ठीक है। और आगे आते दोस्तों, उच्चारण में क्या होगा दोस्तों? तो उत धन चारण होता है। कभी उच्चारण का आप संधि विच्छेद करके देखिए तो आपको मिलेगा उत धन चारण, क्या मिलेगा? उत धन चारण, इसीलिए दोस्तों इसको अलग कर लिया जा रहा है, याद रखेगा। दुरात्मा में दोस्तों क्या हो जाता है? अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा दुर धन
आत्मा, क्या आएगा दोस्तों, दुर्धन आत्मा। ये आधा र रहता है, इसके साथ आ मिलता है तो रा बन जाता है, ठीक है। तो याद रखेगा, यहां दूरा मत कर दीजिएगा, दूर ही चुनिएगा, ठीक है। अतिंद्रिय में क्या हो जाता है दोस्तों, अतिंद्रिय में अति रहता है, अतिधन इंद्रिय, अतिधन इंद्रिय रहता है। देखिए यहां पे ऐसे होता है, अति रहता है और इसके साथ इंद्रिय शब्द आता है, ठीक है, इंद्रिय शब्द आता है। तो ये वाला ई जाकर इस वाले ई से मिलता है, तो एक ही यहां पहले से है, ये बाद वाला ई मिल जाता है तो बड़ी ई बन जाता है, ठीक है, तब जाके बनता है। लेकिन जब इसका आप उपसर्ग निकालेंगे तब यहां पर आप छोटी ही रखेंगे। मेथड समझ रहे हैं कि नहीं? मैं देखिए जहां कंफ्यूजन वाली बात है वहां पर मैं ब्रेक करके आपको दिखा भी दे रहा हूं कि क्यों ऐसा हो रहा है, ताकि आपको ये ना रटना पड़े कि यहां पर अति लिखा है सर, बड़ी के ऊपर मात्रा है और यहां आपने छोटी ही क्यों कर दिया। देखिए अगर आप इस मेथड को समझेंगे ना तो आराम से आप समझ जाएंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया है। प्रत्याशा तो आप समझ गए होंगे, प्रत्यक्ष पढ़ करके, प्रतिधन आशा बराबर प्रत्याशा हो जाएगा। निर्वाह में क्या हो जाएगा दोस्तों, निरुपसर्ग हो जाएगा। अनाथ, नाथ में दोस्तों अ जुड़ गया तो अनाथ बन गया, स जुड़ जाता सनाथ हो जाता। अध्यादेश में दोस्तों अधि हो जाएगा, अधिधन आदेश बराबर क्या हो जाता है, अधिधन आदेश। क्या हो जाता है दोस्तों, अधिधन आदेश। ये क्या हो जाता है दोस्तों, अध्यादेश हो जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो यहां उपसर्ग कौन सा है, अधि है। चूक में दोस्तों अ जुड़ गया तो क्या बन गया दोस्तों, अचूक बन गया। अनुज में देखिए क्या हो गया, ठीक है। अनुज में याद रखेगा, ये बहुत अच्छा सवाल है। अनुज में अनु नाम का उपसर्ग लगा है, क्या लगा दोस्तों, अनु नाम का उपसर्ग लगा। ये परीक्षा में आता ना, अच्छे अच्छे लोगों की बोलती बंद, जी हां, अच्छे अच्छे लोगों की दोस्तों बोलती बंद हो जाती। अनुज में याद रखेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, मोस्ट में लिख दे रहा हूं यहां पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऐसा सवाल जो आपका पड़ोसी गलत करेगा उस पर तो विशेष ध्यान देना आपको। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो गलत करेगा तभी तो आप उससे आगे जाएंगे, ठीक है। तो आगे कहां जाएंगे वो देखिए। अध हमारा में दोस्तों अध हो जाएगा, अध हमारा, अध खिला, अध पका, इस तरह से शब्द होता है तो यहां पर अध नाम का उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। बदौलत में क्या हो जाएगा दोस्तों, अब बदौलत में बच्चे सोचते हैं कि सर बदौलत में क्या कर दिया जाए, बदौलत में ब किया जाए या बद कर दिया जाए। देखिए जब बदबू देता, बदकिस्मत देता तब आप बद करते, जैसे बदनाम दे दिया दोस्तों, यहां पर क्या हो जाएगा, बद कर लेंगे। लेकिन अगर बदौलत दे रहा है और यहां से आप बद निकाल दिए तो दोस्तों औलत जो मूल शब्द बनता है इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। ये बद धन नाम है तो पूरा द रहेगा, ठीक है। यहां पर खाली ब आता है, याद रखेंगे। प्रज्ञ में याद रखेंगे खाली प्र आता है। उन्मेष में क्या होगा दोस्तों, उन्मेष, तो याद रखेगा दोस्तों उत धनमेष होता है, उन्मेष, ठीक है। अलबत्ता में दोस्तों अल अल शब्द आ जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे दोस्तों, समझ में आ गया ना एकदम अच्छे से, इसको एकदम याद रखेगा। उन्मेष में दोस्तों उत भी लिखा जाता है और उद भी लिखा जाता है, दोनों होता है, तो इस दोनों को याद रखेगा, ठीक है। ये दोनों अच्छे सवाल हैं, उत या उद दोनों होता है। वैसे मोस्टली क्या मिलेगा आपको, यहां पर उद ही मिलेगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से बदमाश दे दिया, जैसे यहां पर बदनाम दे रहा था तो याद रखें यहां क्या दे दिया दोस्तों, बदमाश दे दिया, तो यहां पर भी दोस्तों बद हो गया, ठीक है। ये सब दोस्तों विदेशी भाषा के उपसर्ग हैं। मैंने क्या किया है, संस्कृत को उपसर्ग, हिंदी को उपसर्ग और विदेशी भाषा को उपसर्ग, जहां से जैसा सवाल बन सकता था वो सभी सवाल दोस्तों आप सभी के समक्ष लाए हो, ठीक है। जैसे एक शब्द दे दिया बदस्तूर, क्या दे दिया दोस्तों, बदस्तूर, तो यहां बद मत कर लीजिएगा, मूल शब्द होता है दस्तूर। देखिए मूल शब्द क्या होता है दोस्तों, दस्तूर मूल शब्द होता है, तो ब धन दस्तूर बराबर क्या हो जाता है, बदस्तूर हो जाता है। तो यहां पर केवल ब आ जाएगा, यहां बद मत कर दीजिएगा, ठीक है। यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों, केवल ब आ जाएगा। साध्य और असाध्य हो जाएगा दोस्तों, तो आ जाएगा। बाइज्जत में क्या हो जाएगा दोस्तों, इज्जत में बा शब्द जुड़ गया है। बेरहम, रहम होता अलग, तो बेरहम में क्या जुड़ गया, बे शब्द जुड़ गया है। तो दोस्तों इसको आप याद रखेंगे, ये आपका दोस्तों विदेशी भाषा का उपसर्ग था और आपको पता भी नहीं चला दोस्तों। मैं कितना सवाल आप पढ़ लिए पता है, 50 सवाल हल हो गया। 50 सवाल ऐसे चुटकी बजाते खत्म। पता चला क्या, नहीं पता चला। सर कैसे, अरे सर ऐसे ही होता है, ठीक है। तो आप दोस्तों ना कॉपी कलम लेके बैठिएगा, हाथ जोड़ के यार निवेदन है, मेरी बतिया एक बार मान लो, एक बार दोस्तों जैसे कर रहा हूं ना वो समझ लो ना, फिर तुमको जो करना होगा कर लेना, ठीक है। जो करना होगा कर लेना, मुझे नहीं दिक्कत है, ठीक है। एक बार कॉपी कलम लेके हल कर लो, दोबारा किताब खोल के प्रैक्टिस कर लो, आज ही कर लेना, किसी टाइम कर लेना, अभी नहीं कर पा रहे हो किसी भी टाइम कर लेना दोस्तों, लेकिन कर लेना प्रैक्टिस, ठीक है। बस इतना ध्यान देना दोस्तों। वैसे स्टडी 91 की किताबें भी आ गई हैं और आपके पास अपनी हिंदी होनी चाहिए यार। आप हिंदी के मास्टर से पढ़ रहे हैं और हिंदी के मास्टर ने अपने अंदर का सब कुछ उलेड़ दिया है इसी किताब में, ठीक है। जितना मेरे दिमाग में भरा था ना सब निकाल दिया हूं। कई सारे बच्चे कहते हैं सर आपका दिमाग मिल जाता ना तो गजब मजा आ जाता है। दिमागी तो है यार मेरा, ये मेरा दिमागी है, ठीक है। और धीरे धीरे दोस्तों एक एक किताब को लॉन्च करता हूं मैं, एक एक किताब को बहुत धीरे धीरे दोस्तों लॉन्च करता हूं, बहुत आराम से, बहुत पढ़ करके, बहुत सोच समझ करके। ऐसा नहीं, इतना बड़ा चैनल है क्या हम 10 20 50 किताब एक झटके में नहीं लॉन्च कर सकते क्या, लोगों की तरह जैसे औरों की किताब आती है। आप देखिए एक बार में आई किताब आपको लगता है 20 20 25 आर्टिकल आ जाती है, क्या हम नहीं लॉन्च कर सकते? अरे पैसा ही तो लगेगा। तो और हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग हम जो पैसे लगाना चाहते हैं लगा के किताब निकाल सकते हैं, नहीं
वो काम नहीं करना यार, घिसा पीटा काम नहीं, ओरिजिनल काम होना चाहिए, दम होना चाहिए, किताब में दम होना चाहिए। और आप विश्वास कीजिए, कोई भी किताब आप स्टडी 91 की परचेज करेंगे ना, आपको लगेगा कि वाकई किताब पर मेहनत की गई। इतना तो आपको जरूर बिलीव हो जाएगा कि वैसा मैटर दोस्तों अन्य किताबों में नहीं दिया गया है, ठीक है, ये भरोसा करिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यूट्यूब पे हम ऐसा मैटर दे सकते हैं, तो यार इतना तो मान के चलो, जो इंसान फ्री में दे सकता है तो पेड में नहीं देगा क्या? पेड में तो और बेहतर देना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह किताबें आप ले सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं दोस्तों दुर्व्यवहार। तो दोस्तों दुर्व्यवहार में क्या हो जाता है दोस्तों, दुर नाम का उपसर्ग हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप इसको अलग करेंगे ना, ठीक है, तो याद रखेगा, आप अलग करेंगे तो मिलेगा दुर नाम का उपसर्ग, फिर व्यवहार में भी दोस्तों वी नाम का उपसर्ग मिलता है, तब जाकर के दोस्तों क्या बनता है, शब्द बनता है, ठीक है। तो आपको यहां पर दो दो उपसर्ग मिलते हैं, ठीक है। तो एक उपसर्ग तो दोस्तों दुर मिलता है और दूसरा उपसर्ग क्या मिलता है दोस्तों, वी मिलता है। तो परीक्षा में ना कभी दुर्व्यवहार, जैसे मान लीजिए आपसे शब्द दे देता परीक्षा में व्याकरण, ठीक है, व्याकरण कहता है यहां उपसर्ग बताओ, तो व्याकरण में दोस्तों वी उपसर्ग भी मिलता है 1 नंबर पे, और 2 नंबर पे आ उपसर्ग मिलता है, क्योंकि वी धन आ धन कर्ण बराबर क्या हो जाता है, वी धन आ धन कर्ण बराबर क्या आता है, व्याकरण। उसी तरह से दुर्धन वी धन अवहार बराबर क्या हो जाता है, दुर्व्यवहार हो जाता है, ठीक है। इस तरह से दोस्तों यहां दो दो उपसर्ग मिले, तो ऑब्लिक करने की जरूरत नहीं है। ऑब्लिक का मतलब अथवा होता है, ऑब्लिक का मतलब क्या होता है, अथवा, और आपको यहां अथवा नहीं करना है। तो याद रखेगा यहां पर दोस्तों दुर्धन वी धन अवधन हार, यहां पर अव नाम का उपसर्ग मिलेगा, ठीक है। तो पूरा अलग करेंगे तो दुर्धन वी धन अवधन हार, ये दुर्व्यवहार हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपने देखा दोस्तों यहां पर कुल 3 उपसर्ग मिल गए, ठीक है। उसी तरह से प्रत्युत्पन्न मत में दोस्तों प्रतिधन उत्पन्न मत में प्रति उपसर्ग हो जाएगा, अभ्यागत में दोस्तों अभि उपसर्ग हो जाएगा, अत्यंत में दोस्तों अति उपसर्ग हो जाएगा। एक झटके में उड़ा दो यार, भाव में अ जुड़ गया तो अभाव हो गया, भाव मूल शब्द हुआ, और भाव में अ जुड़ गया तो अभाव हो गया, भाव में वी जुड़ गया तो विभाव हो गया, भाव में अनु जुड़ गया तो अनुभाव हो गया, यही तो होता है, तो याद रखेंगे। इसी तरह से प्राग ऐतिहासिक में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो प्राक धन ऐतिहासिक होता है। आप इसका संधि विच्छेद जब देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, आपको मिलेगा प्राक धन ऐतिहासिक। जी हाँ दोस्तों, प्राक धन ऐतिहासिक बराबर क्या हो जाता है, ये क जो है ग में बदल जाता है, ठीक है। जैसे वाक धन देवी, जैसे कहीं पर दिखा है वाग देवी ना, वाग देवी लिखा है, और आपसे पूछ रहा है यहां उपसर्ग क्या है, तो याद रखेगा यहां पर उपसर्ग होता है वाक। क्या होता है दोस्तों, वाक, ठीक है। हालांकि उपसर्ग नहीं होता, ये तो संधि विच्छेद में हम देखते हैं दोस्तों। तो वाक नाम का कोई उपसर्ग है नहीं, ये उपसर्ग यहां पर कुछ नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है, क्योंकि यह उपसर्ग यहां पर है ही नहीं। लेकिन दोस्तों हम यहां पर संधि विच्छेद की तरह देते हैं, जब तक वाक धन देवी हो जाता है तो वाक मिलता में, ठीक है। ये मतलब देवी मूल शब्द है और उसमें वाक जुड़ करके दोस्तों वाक देवी बन जाता है, ठीक है। तो यहां प्राक याद रखेगा। अलंकार को अलग ढंग से याद रखेगा। देखिए पीछे जो मैंने बिंदी बताया था ना, वो ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले वर्ड के ऊपर बिंदी बताया था। जो पहला अक्षर आपने लिखा था, अगर उसके ऊपर बिंदी पड़ा रहता है तब दोस्तों वहां पर हमने सम के कंडीशन में भी स के ऊपर वो अप्लाई होता था, ऐसा और कोई अंक नहीं, ठीक है। तो याद रखेगा वो स के ऊपर खाली अप्लाई होता था जहां सम आप लेते थे। यहां अल लिख रहा है दोस्तों, तो अलंकार में याद रखेगा अलम धनकार होता है। क्या होता है दोस्तों, अलम उपसर्ग होता है, ठीक है। दुर्वस्था दोस्तों, आप आइए दुर्वस्था को दिखा देता हूं। दुर्वस्था लिखा कैसे जाता है, दुर नाम का उपसर्ग होता है और यहां पर एक शब्द होता अवस्था। क्या शब्द होता, अवस्था। इस अवस्था से अ जो है ये जाकर र से मिल जाता है, क्योंकि र आधा है और जब उसके साथ अ मिल जाता है तो पूरा र बन जाता है, इसीलिए लिखा है दुर्वस्था, ठीक है। इसको आप दुरावस्था मत कर दीजिएगा। क्या होता है दुर्वस्था, सही शब्द दुरावस्था नाम का कोई शब्द ही नहीं होता, दुरावस्था तो गलत है, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों यहां पर दुर बन जाएगा और ये सही हो जाएगा। पराजय में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, जय में परा शब्द लगा है तो पराजय हो जाएगा। कुकर्म में क्या हो जाएगा दोस्तों, कुकर्म में कु हो जाएगा। भाई कर्म मूल शब्द है, अगर बुरे कर्म है तो कु कर दिया और अच्छे कर्म है तो सु कर दिया। सुकर्म कुकर्म, तो सु और कु क्या होते हैं दोस्तों, ये उपसर्ग होते। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां कु उपसर्ग हो जाएगा। और देखते ही देखते 60 सवाल समाप्त। 50 10 60। चलिए 70 की तरफ आते हैं। स्वयंवर में क्या होता है दोस्तों, ये बड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है। स्वयंवर, अब स्वयंवर में बच्चे समझते हैं करें क्या, स्वयंवर में लोग स्व करते हैं, ठीक है, गलत हो जाएगा दोस्तों। स्वयंवर में याद रखेगा स्वयं, यहां पर क्या है दोस्तों, स्वयं आपका मूल शब्द है, क्योंकि स्वयं जाके मिलता है वर के साथ, ठीक है। स्वयं यानी अपने से, और वर यहां पर मूल शब्द होता है, तो जो मूल शब्द है वह वर है, ठीक है, ये मूल शब्द है। और जो उपसर्ग दोस्तों क्या है, जो उपसर्ग है वो स्वयं जो शब्द है दोस्तों वो उपसर्ग मिलेगा, ठीक है। अनंग कहा जाता है कामदेव को, और अनंग में क्या करेंगे दोस्तों, अनंग में जिस तरह से पीछे अलंकार दिया था तो अलंकार में अलम कर लिया था, और क्या दिया था दोस्तों, उसी तरह से अनंग में क्या हो जाएगा, तो याद रखेगा यहां अनंग में अन नाम का उपसर्ग मिलता है। क्या मिलता है,
अनंग, अन कर लीजिएगा। सरकार में याद रखेगा, सरकार में क्या करेंगे, बच्चे कहेंगे सर सर कर लें, तो सर को ले जाके कार के साथ जोड़ लें, सरकार हो जाएगा। बिल्कुल सही, यही होता है। ये एकदम दोस्तों हिंदी का उपसर्ग है, तो याद रखेगा शर। संन्यास में क्या कर लेंगे, देखिए पहला शब्द मिल गया तो यहां सम उपसर्ग आ जाएगा, ठीक है। उल्लंघन में दोस्तों याद रखेगा उत धन लंघन होता है। क्या होता है, अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो मिलेगा उत धन लंघन। क्या मिलेगा, उत धन लंघन मिलेगा, तो यहां पर उत उपसर्ग करिएगा। प्रत्यर्पण तो आप जानते हैं दोस्तों, देखते ही आप बता देंगे प्रति होता है, अत्यधिक में दोस्तों अति होता है, उद्गम में दोस्तों उद्गम में उत होता है। जी हां दोस्तों, उत या उद दोनों कर सकते हैं, उत या उद दोनों कर सकते हैं, ज्यादातर आपको उत मिलेगा। संवाद आपने सर अच्छा पढ़ाया था, संवाद में सम कर लेते हैं सर, संभावना में भी सर सम कर लेते हैं। स के ऊपर जहां भी बिंदी मिलेगी ना, आप सम करके आइएगा, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सही हो जाएगा। और देखते ही देखते 70 सवाल समाप्त। वाह सर वाह, गजब, मजा आ गया। जो आपने कहा था कि पूरे 100 सवाल कराएंगे सर, पूरे 100 कराऊंगा, पूरे 100, ठीक है। आइए उद्दंड में क्या करेंगे दोस्तों, तो दंड में देखिए, अब आप यहां पे समझिएगा, दंड क्या लगता है कि दंड मूल शब्द है और दंड में उ लग गया, ठीक है। लेकिन दोस्तों यही अब यहां पर बच्चे क्या करेंगे ना, अनायास का करते हैं उद, अनायास का करते हैं उत। दोस्तों यह उद और उत कहां कर रहे हो, कोई मतलब नहीं। अरे सीधा सीधा मूल शब्द देखो ना, तो याद रखेगा जो दंड है दोस्तों, ये क्या है, ये दंड आपका मूल शब्द है, ये मूल है, और इसी में क्या लगा हुआ, उ जुड़ा हुआ है तो उद्दंड बन गया। तो खाली उ करो ना, अपने मन से काहे उद और उत लगाते हो, अपने मन से उद और उत क्यों लगा रहे हो, मत लगाओ, समझो बात को, ठीक है। निकम्मा में दोस्तों नी बन जाएगा उपसर्ग। जी हां दोस्तों, कम्मा दोस्तों अलग रहता है। निरभिमान में दोस्तों अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आपको मिलेगा निर्धन अभिमान। क्या मिलेगा दोस्तों, निर्धन अभिमान मिलेगा। यही अ जाके र को पूरा कर देता है, तो यहां पर याद रखेगा क्या बन जाएगा दोस्तों, यहां पर निर बन जाएगा। भरमार में क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे भरमार हो गया, भरपेट हो गया, तो भर हो जाता है। 19 में दोस्तों याद रखेंगे उत धन नीस होता है। जी हां, अगर आप संधि विच्छेद करना सीखे तो मैं आपको सिखाऊं, क्या हो जाता दोस्तों, उत धन नीश बराबर 19 हो जाता, तो ये उत करिएगा, 19 में क्या हो जाएगा, उत नाम का उपसर्ग मिलेगा, ठीक है। उत या दोस्तों यहां पर उन भी कहा जाता है। देखिए उत और उन दोनों मिलता है, मोस्टली आपको उन मिलेगा, उत आपको कम मिलेगा, ठीक है। तो उन कर लीजिए, बल्कि उत नहीं करिए, ठीक है, कंफ्यूजन बनाने कोई मतलब नहीं है। कुछ स्थान पर दोस्तों उत उन दोनों मिलता है, तो यहां पर आप उन कर लीजिएगा, उन धन नीश बराबर क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। थोड़ा नजदीक लिख देता हूं, ठीक है। इसी तरह से लापता, पता में क्या बन गया दोस्तों, पता में ला लाकर आपने जोड़ दिया, पता मूल शब्द था लापता। दुबला में दोस्तों क्या हो जाएगा, दुबला में खाली दू हो जाएगा, ठीक है। बला मूल शब्द हो जाएगा, दुबला में दू हो जाएगा। हजमी अलग होता है दोस्तों, बद हजमी अलग होता है, तो याद रखेगा यहां पर बद उपसर्ग बनेगा, और द के नीचे हलन तुलन मत लगाएगा, इसे द नॉर्मल रहेगा। दरकार सरकार, याद रखेगा दोस्तों, सरकार में सर था, दरकार में दर है। तिरंगा में दोस्तों याद रखेगा ती उपसर्ग है, इसी ती को लेकर तिरंगा बना देते हैं, इसी ती को लेके दोस्तों तिराहा बना देते हैं। तो तमाम शब्द ऐसे हैं दोस्तों जो बनाए जा सकते हैं, और ये 80 सवाल आपके कंप्लीट हो गए। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चिरायु में दोस्तों क्या कर देंगे दोस्तों, चिरायु में चिर उपसर्ग होता है, चिर धन आयु बराबर चिरायु हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है दोस्तों, चिर धन आयु बराबर चिरायु हो जाता है। और एक बात और याद रखेगा यार, यहां हलंत नहीं लगाना, नॉर्मल रहेगा, ठीक है। क्योंकि जब आप कभी पढ़ते हैं चीरकाल, क्या पढ़ते हैं दोस्तों, चीरकाल, और यहां पे आप उपसर्ग देखते हैं तो याद रखेगा क्या बनता है दोस्तों, नॉर्मल चीर ही तो रहता है, चीर धन काल, ठीक है। तो चीरकाल यानी लंबे समय तक। आप बीती में दोस्तों आप अलग शब्द हो जाएगा, बीती अलग हो जाएगा। दुराचार में दोस्तों दुर्धन, देखिए दुराचार का संधि विच्छेद क्या होता है, दुराचार का संधि विच्छेद होता है, दुर में र तो आधा होता है, लेकिन यहां पर आचार होता है, इसीलिए ये र के जगह रा हो जाता है, तभी हम र के जगह रा लिखें, लेकिन जब आप यहां पे करेंगे तो दूर करिएगा। सफल, फल में दोस्तों स शब्द जोड़ देने से सफल बन गया, ठीक है। प्रभु में दोस्तों प्र उपसर्ग है, ठीक है। इसी तरह से अनुक्रम में क्या हो जाएगा दोस्तों, अनु उपसर्ग निकलता है। उत्पन्न में दोस्तों क्या करेंगे, उत उपसर्ग है, जी हां दोस्तों, उत उपसर्ग हो जाएगा। उद्यम में दोस्तों उद हो जाएगा, उद्यम में उपसर्ग क्या बनेगा, उद बनेगा। इसी तरह से दुर्दशा में क्या बनेगा दोस्तों, दुर उपसर्ग बनेगा। उपसंहार में आप उप को अलग कर लीजिए, उप को अलग उपसर्ग बना लीजिए, क्योंकि एक उपसर्ग उप है, और संहार में दोस्तों क्या हो जाएगा, सम उपसर्ग मिल जाएगा, तो यहां पर दो दो मिल जाएगा, उप मिल जाएगा और सम मिल जाएगा। याद हो गया आपको, 90 सवाल पूरे। आ जाइए 90 सवाल। अब 100वें सवाल पे दोस्तों हम चर्चा करते हैं, ठीक है। नापसंद, पसंद में ना जोड़ा तो नापसंद। सहयोगी में दोस्तों सहधन योगी बराबर सहयोगी। समन्वय में क्या करेंगे दोस्तों, समधन अन्वय होता है, संधि विच्छेद करके दिखाता हूं आपको। यहां पे होता है सम शब्द और यहां पे होता है अन्वय शब्द, ठीक है, अन्वय शब्द, ठीक है।
अन्वय, ठीक है। अब यही अ जाकर दोस्तों मिल जाता म पे, तो म पूरा हो जाता, तो इस तरह बन जाता समन्वय। बेफिक्र में फिक्र के साथ दोस्तों बे शब्द जुड़ा था, ठीक है, तो बेफिक्र बन गया था। दर असल में दर शब्द जुड़ा है तो दरअसल बन गया। लापरवाह में दोस्तों याद रखिएगा, लापरवाह में क्या करेंगे दोस्तों, ला उपसर्ग होता है, परवाह करना, और लापरवाह मतलब बेपरवाह, ठीक है। अनासक्ति को आप संधि विच्छेद करके देख लीजिए दोस्तों, अन शब्द होता है मूल शब्द और इसमें आसक्ति जुड़ा होता है, ठीक है, सॉरी अन उपसर्ग हो जाता है और आसक्ति मूल शब्द। ये आ करके जुड़ जाता है किससे दोस्तों, इस न के साथ, तो न की जगह ना हो जाता तो यहां अना हो जाता है। तो आप अना मत करिएगा दोस्तों, अना पना नहीं, यहां अन होता है। संभव में असंभव आ के जुड़ गया। संस्कृति में बताया था दोस्तों, सम कर लीजिएगा, कहीं भी ऐसा देखिएगा तो, ठीक है। आवश्यक में क्या हो जाएगा दोस्तों, आवश्यक का संधि विच्छेद करेंगे तो मिलेगा दोस्तों अन धन आवश्यक। क्या मिलेगा दोस्तों, अन धन आवश्यक मिलेगा। तो यही न के साथ आ जाके जुड़ गया तो अना बन गया। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहां भी आपने अन कर लिया। कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत आपको? सर आप तो झूठी कहते थे कि हमको उपसर्ग नहीं आता है। यार इतने कम समय में आपने 100 उपसर्ग समाप्त कर दिया। चाहते क्या हो भाई, क्या चाहते हो, क्या मिल जाए आपको, ठीक है। बहुत आसान है हिंदी हिंदी से डरने वरने की जरूरत नहीं है। देखिए नितिन सर की क्लास में अगर आ गए ना तो फिर आप टेंशन छोड़ दीजिए, और क्लास तो रेगुलर है, पता नहीं आप लोग कहाँ खो गए हो, ठीक है। कुछ मेरी भी गलती रही है, लंबे समय तक दोस्तों मैं अपने YouTube चैनल से गायब रहा हूँ। ये उसी का दोस्तों परिणाम मिलता है कि बच्चे भूल गए हैं कि कोई नितिन नाम का भी शख्सियत है जो हिंदी में होश उड़ा देता है, ठीक है। अरे हिंदी में नहीं दोस्तों, और विषय की भी क्लास देखिए कभी आकर आप हमारी, ठीक है। आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कभी किसी विषय की क्लास आके देखिए, आपको लगेगा कि जिस विषय पर हाथ लगाया जाता है ना, उस विषय की दोस्तों समाप्ति हो जाती है, कमर तोड़ दिया जाता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनका फाउंडेशन बैच दोस्तों मैंने बनाया है खुद मेहनत करके दोस्तों। इस बैच को बनाने के पीछे इतना उद्देश्य था कि एक बार विषय को ऐसा पढ़ा दो बच्चों को कि उनका दिमाग में सारी बातें आ जाएं, फिर वो भारत का कोई भी एग्जाम हो वो आराम से दे पाए। इसी के लिए दोस्तों फाउंडेशन बैच बनाया। आपको बार बार जो कोचिंग लेना पड़ता है वो कोचिंग लेना बंद हो जाएंगे आप, ठीक है। इतने अच्छे से पढ़ा दिया जा रहा है इस बैच में ना, एकदम कोचिंग वोचिंग की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी किताब की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आराम से नोट्स बना लीजिए और क्लास ले लीजिए ना, फिर कोई भी एग्जाम आप दे सकते हैं। इतना शानदार बैच बन रहा दोस्तों। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। एक निवेदन आप सभी से है, अगर वीडियो अच्छा लगा और आपको लग रहा हो कि नितिन सर वाकई मेहनत कर रहे हैं, तो हाथ जोड़कर निवेदन आप सभी से कि वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, आपके कमेंट का इंतजार रहता है दोस्तों मुझे, कमेंट करिए, इतना ही निवेदन है, और शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शिक्षा की पहुंच हो पाए, ठीक है। तो इतना चीजें, बाकी एक बार चेक कर लीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं। अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को दोस्तों ऑन कर लीजिए। देखिए नोटिफिकेशन जाएगा तभी तो आपको पता चलेगा। तो दोस्तों इतना आप काम कर लीजिए, वरना फिर आपको जानकारी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।